पनिहारन का नियम था, सेठ जी के यहां से उसने विनती कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर पनिहारन ने एक हंडा, एक पानी का मटका, एक सुंदर सा हंडा पनिहारन ने सेठ जी से मांगा और मांगकर मंदिर के द्वार पर उसको एक कोने में, वो मंदिर के पास में उसने रख दिया। अब मंदिर के पास में रखा और पनिहारन क्या करती, कुएं में से पानी लेकर आती और पानी लाती, सेठ जी के यहाँ जाती तो थोड़ा थोड़ा पानी उस मटके में, उस हंडे में डालती हुई चली जाती। अब हंडे में, मटके में रोज पानी ले जाकर डालती डालती अपना पानी भरने चली जाती। उसका नियम था, उसने नियम लिया। उसने सोचा कि कोई भी आएगा, पानी भरेगा, शिव जी को समर्पित करेगा, या आता जाता पथिक पानी पीता पीता चले जाएगा। अब कितना सुंदर विचार उसकी बुद्धि में, उसके चित्त में आया कि वो पनिहारन पानी के हंडे में पानी डालती और चली जाती। कोई शिव जी को चढ़ा देता, कोई पी लेता, कोई अपने आनंद में उसको ग्रहण कर लेता। तो ये उसने हंडे में पानी भरना प्रारंभ कर दिया। समय बीता, इस पनिहारन का कोई भी नहीं था, ना इसका पति था, ना इसके रिश्ते थे, ना इसके नाते थे, ना इसका कोई कुटुंबी था, ना इसके घर में कोई संतान थी। समय बीतता 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 6-8 महीने हो गए, महीने निकलते गए, वर्ष हो गया, वर्ष निकला, 1.5 वर्ष निकल गया। 1.5 वर्ष जो इसने हंडे में पानी भरती थी, चली जाती थी। एक दिन उसी शिवालय के बाहर एक छोटा सा बच्चा कोई छोड़कर चले गया। छोटा सा बच्चा कोई छोड़कर चले गया, और शिवालय के बाहर जब छोटा सा बच्चा कोई छोड़कर गया, पनिहारन ने उस बच्चे को देखा और पनिहारन उस बच्चे को गोदी में उठाई। सबको आवाज लगाया पनिहारन ने, सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रही है किसकी संतान है, किसकी औलाद है, किसका छोरा है, किसका छोरा है, किसका छोरा है। सबको आवाज लगा रही, सबको कह रही। कोई उस बच्चे को लेने के लिए नहीं आया, कोई उस बच्चे को प्राप्त करने के लिए नहीं आया। कोई लेने नहीं आता। बहुत बहुत आवाज लगाई गई, बहुत कहा गया, बहुत कहा गया, पर कोई नहीं। अब पनिहारन ने नियम बनाया, बच्चे को लेकर घर चली गई, रोज आती, रोज बैठ जाती। सेठ जी ने आकर पूछ लिया पनिहारन से, क्यों तू आजकल जल भरने नहीं आ रही है, पानी भरने नहीं आ रही है? अरे सेठ जी, द्वार पर एक बच्चा शिव मंदिर के द्वार पर मिल गया, वो छोटा सा बच्चा रो रहा था, मैंने गोदी में ले लिया। मैं रोज मंदिर की चौखट पर आकर बैठती हूँ, ये बच्चा जिसका हो वो लेकर चले जाए। रोज आवाज लगाती हूँ, रोज चिल्लाती हूँ। सेठ जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही पनिहारन से, पनिहारन सुन, तू मेरे यहां से एक हंडा मांग कर ले गई थी, एक मटका मांग कर ले गई थी, वो तूने शिव जी के द्वार पर ले जाकर रख दिया था और उसमें रोज पानी भरती चली जाती थी, रोज जल डालती चली जाती थी। तेरा कोई नहीं था ना, इसलिए देवाधिदेव महादेव ने सुनकर तेरी खाली झोली में एक बेटा दे दिया। पनिहारन ने बच्चे को गोदी में ले लिया। सेठ जी ने कह दिया, तूने जो शिव जी के मंदिर में हंडा रखा है, जो तूने शिव जी के मंदिर में एक घड़ा रख दिया, तूने शंकर के मंदिर में एक हंडा रख दिया, और उसमें अगर कोई तू पानी डाल रही है, तू जल भर रही है, इसलिए तेरी गोदी में ये पुत्र दे दिया, तेरी गोदी में ये बेटा दे दिया। अब तू इस बेटे को रख ले। 20 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, इस बच्चे को तू अपने पास रख। पनिहारन ने उस बच्चे को अपने पास में रख लिया। अब धीरे 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 करके वो बच्चा बड़ा हो गया। धीरे धीरे करते हुए वो बच्चा जब बड़ा हो गया, और बालक जब बड़ा हुआ, बच्चा जब बड़ा हो गया,
और बच्चा जब छोटा सा अवस्था धारण करते करते 4.5 5 वर्ष 6 वर्ष का 7 वर्ष का बालक हो गया, पनिहारन पानी भरने जाती तो बच्चे को कैसे लेकर जाती? छोटा था, पीछे बांध लेती थी। बच्चा बड़ा हो गया, साथ में कहां कहां लेकर जाए, किन किन सेठ जी के यहाँ लेकर जाए, कितना तकलीफ उस बच्चे को होगा। तो पनिहारन ने एक नियम बना लिया, जब पानी भरने के लिए जाती तो बच्चे को शंकर जी के मंदिर में छोड़ जाती। भगवान शिव जी के मंदिर में पनिहारन उस बच्चे को छोड़कर चली जाती। और पनिहारन जब भगवान शंकर के मंदिर में छोड़कर चली जाती, बच्चा शिव जी के मंदिर में रहता, पूरे मंदिर की सफाई करता, मंदिर का साज सजाता, शंकर भगवान का श्रृंगार करता, कहीं पत्नियों को तोड़ तोड़ कर लाकर भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित करता, भगवान शंकर का श्रृंगार करता, भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता, भगवान शिव जी को जितना सजा सकता था, जितना श्रृंगार कर सकता, पनिहारन उस बच्चे को छोड़कर चली जाती है। और बच्चे को जब छोड़कर पनिहारन चली जाई, बच्चा शिव की सेवा में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शिव की उपासना में लग गया। और बच्चा जब भगवान शिव की आराधना में, भगवान शंकर की भक्ति में रम गया, इतना रम गया, इतना रम गया, इतना रम गया कि शिव भजन के बिना, शिव भक्ति के बिना, शिव स्मरण के बिना एक क्षण भी नहीं रह पा रहा, एक क्षण। एक घड़ी भी वो शिव भक्ति के बिना नहीं रह पा रहा। जब एक घड़ी भी वो शिव भक्ति के बिना नहीं रह सकता, पनिहारन आती, बच्चे को लेकर चली जाती। समय ऐसा बीतता गया, ऐसा बीतता गया कि पनिहारन बच्चे को मंदिर में छोड़ती, केवल लेकर चली जाती। बच्चा दिन भर भूखा रहता, दिन भर। बच्चा जब बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करता, पनिहारन को लगा कि ये रोज घर पर आता नहीं, भोजन ग्रहण करता नहीं, बड़ा छोटा सा बालक है, कितना कष्ट भोग रहा होगा, कितनी तकलीफ आ रही होगी, कितना दुख हो रहा होगा, कितनी कष्ट, कितना दुख, कितनी तकलीफ आ रही। पनिहारन ने एक कपड़े के अंदर 2 रोटी बांध लेती, थोड़ा सा चटनी, जो भी प्रसाद होता वो बांध कर, भोजन बनाकर अपने उस बच्चे को दे देती, जिसका नाम उसने हर रखा था। क्या नाम रखा था? हर। उस हर को देकर आ जाती और उस हर को वो भोजन प्राप्त हो जाता। अब हर ऐसा कि भगवान की भक्ति में इतना डूबा, इतना डूबा, इतना डूबा, भगवान की भजन में इतना डूबा, भगवान की भक्ति में इतना डूबा, इतना स्मरण में डूबा रहा, इतना स्मरण में डूबा रहा कि जो माँ भोजन रखकर भी जाती तो वो हर भोजन नहीं कर पाता था। अगर मान लो वो भोजन रखकर चली भी जाती तो वो भोजन नहीं कर पाता, क्योंकि भक्ति में इतना डूबा हुआ था, वो भजन में इतना डूबा हुआ था। अब एक दिन माँ ने देखा कि बच्चा बड़ा दुर्बल हो गया, बड़ा दुबला सा दिख रहा है, बड़ा दुर्बल सा दिख रहा है, बड़ा दुबला और बड़ा दुर्बल दिख रहा है। माँ ने पूछ लिया, हर तू भोजन नहीं करता क्या? तो भोजन ग्रहण नहीं करता क्या? हर ने अपनी माता के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, माँ शंकर जी की सेवा में लगा रहता हूं ना, उनकी सेवा में लीन रहता हूं ना, तो मुझे भूख भी नहीं लगती। माँ का हृदय क्षुब्ध हो गया कि छोटा सा बच्चा और ये भोजन तक ना करे, शिव जी की सेवा में लगा हुआ है। बड़ी सुंदर चरित्र है ये हर का, बड़ा सुंदर चरित्र है ये पनिहारन का। आप अपनी जिंदगी में इसको थोड़ा सा उतारने का प्रयास करोगे तो एक आनंद की अनुभूति होगी। मैं अपने हाथों से भोजन करा कर जाऊंगी, मैं अपने हाथों से भोजन देकर जाऊंगी, ठीक है माँ? माँ रोज आती पनिहारन, सेठ जी के यहाँ पानी भरने जाती तो पहले भोजन अपने बेटे को, शिव जी को भोग लगाती और फिर अपने
बेटे को खिलाकर चली जाती। रोज प्रतिदिन का नियम बन गया, महीनों निकल गए। जो जैसा कर रही थी पनिहारन, बस रोज आती, सवेरे भोजन अपने बेटे को कराती, शिव जी को भोग लगाकर बेटे को भोजन कराकर पनिहारन चली जाती। धीरे 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 समय निकल गया और आज इतनी आंधी तूफान चल गया, इतना आंधी तूफान चल गया, जल वृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। नदी के पार पनिहारन रहती थी, इतना पानी नदी में भरा गया कि पनिहारन 5 दिन तक शिव जी के मंदिर नहीं जा सकी और बेटा 5 दिन तक शंकर के मंदिर में है और पनिहारन 5 दिन तक अपने घर में विराजमान। 5 दिन हो गए। हर बच्चे ने 7 वर्ष के 5.5, 6, 7 साल के उस बच्चे ने एक अन्न का निवाला मुख में नहीं रखा। 5, 7 वर्ष का वो बच्चा, 5 दिन हो गए, एक अन्न का निवाला उस हर बच्चे के मुख में नहीं गया। एक अन्न का निवाला उस हर बच्चे के मुख में नहीं गया। देखा शंकर भगवान का कैलाश धाम, जो हर बालक शिव जी के मंदिर में सेवा करता था, वो शंकर जी का शिवालय हिल रहा है। पार्वती मैया ने पूछ लिया, आज इस शिवालय का हिलने का कारण क्या, आज कैलाश क्यों हिल रहा है, कैलाश क्यों डोल रहा है? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, एक छोटा सा बच्चा 5 दिन से उसके मुख में निवाला नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसकी मां रोज भोजन लेकर आती थी, प्रतिदिन मां भोजन लेकर आती थी, प्रतिदिन। और प्रतिदिन मां जब भोजन लेकर आती, प्रतिदिन मां जब भोजन लाती तो इसको खिलाती। पर नदी में आज उफान आ पड़ा है, इतनी आंधी तूफान चल रहा है, इतना जलवृष्टि हो रहा है और उफान आ पड़ा है नदी में। मां उधर रह गई, बेटा उधर रह गया, पानी इतना ज्यादा है कि मां जा नहीं सकती। भोजन कौन कराए? पार्वती जी ने कहा, आप चिंता मत करो, क्यों टेंशन ले रहे हो प्रभु, एक काम करती हूं, मैं स्वयं जाकर पनिहारन बनकर हर बच्चे को भोजन करा कर आती हूं। जब हमारा पूरा जीवन हम महादेव पर छोड़ देते हैं तो पेट भरने की जवाबदारी भी महादेव की हो जाती है। हमारा संपूर्ण जीवन जब हमने महादेव पर छोड़ दिया, हमारा संपूर्ण जीवन हमने भगवान शिव पर छोड़ दिया, तो पेट भरने की जवाबदारी उसकी हो गई। बड़े भाव से, हृदय से, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान शंकर जी से अपने मन की बात, पावन कथा श्रवण करने का अपन सबको सौभाग्य मिला है। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, अपनी जगह पर बैठकर भाव से कहिए।